हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो हम लोग पढ़ रहे थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ रहे थे। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है? अभी तक आप लोगों ने पढ़ लिया है कि किस प्रकार गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे ओल्ड माइनस न्यू करके। आंसर प्लस में आया तो सेक्रीफाइस है, माइनस में आया तो गेनिंग कहलाएगा। डन। इसके बाद आप लोगों ने गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखा। ठीक है, जो पार्टनर गेन करेगा उसको डेबिट करना है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसको क्या करना है, उसके अकाउंट को क्रेडिट करना है, वो आपने सीख लिया। फिर आप लोगों ने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देख लिया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस के बारे में भी जान लिया, और वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व भी देख लिया। आज बारी है सबसे बढ़िया टॉपिक की और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की। जिस प्रकार मैंने बोला था वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का देखो कभी भी याद रखना है, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कंटेंट हमने पढ़ा, उसके बाद फिर हम लोगों ने कौन सा पढ़ा, वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, और ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो रिजर्व पढ़ने वाले हैं। ये जो बातें बताने वाला हूँ आप लोग को, ये आपका साथ जो है, ये पूरा जो बुक है ना आप लोगों का, ये पीछा नहीं छोड़ने वाला ना, पूरा ये चैप्टर के एंड तक चलेगा ये चीज़ें। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सब जो पढ़ा रहा हूँ मैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, दूसरा आपका वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये बार बार आएगा हम लोग, हर चैप्टर में इसका जिक्र होने वाला है। तो इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ो, समझो इस चीज़ को। ठीक है, आज बारी है बच्चों किसकी, एक्यूमुलेशन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की बारी है। बिल्कुल ये वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व की तरह ही है। क्या होता है सर, पहले तो जानिए कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है, या इसको फंड भी बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी कहा जाता है। एक्चुअली क्या होता है, आपके बिजनेस में ना जैसे पार्टनर लोग होते हैं, तो जैसे मान लीजिए आपके बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट करते हो। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी कंपनी का शेयर वगैरह खरीद लिया, या किसी कंपनी के डिबेंचर खरीद लिया। हर एक बिजनेस क्या करता है, जिस प्रकार आपके घर में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वैसे एक बिजनेस भी इन्वेस्टमेंट करता है। क्यों, किस लिए इन्वेस्टमेंट करता है? ताकि भाई बिजनेस में कभी कुछ उतार चढ़ाव हो, प्रॉफिट या लॉसेस वगैरह वाला सिचुएशन आ जाए, तो इन्वेस्टमेंट के इनकम से वहाँ से भरपाई हो जाता है। तो हर एक बिजनेस जो है इन्वेस्टमेंट भी करता है। तो मान लीजिए किसी कंपनी ने क्या किया, 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया है। ठीक है, मतलब सॉरी, पार्टनरशिप फॉर्म ने 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया है। अब इन्वेस्टमेंट जो चलता है वो किसके बेसिस पे चलता है, मार्केट वैल्यू के बेसिस पे चलता है। और इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू कभी अप कभी डाउन चलते रहता है। कभी ये 5 लाख का वैल्यू हो सकता है 5,50,000 हो जाए, तो कभी ऐसा भी हो सकता है इस 5 लाख का वैल्यू 4.5 लाख रुपए हो जाए, नुकसान भी हो सकता है। तो अगर फायदा हो रहा है तो चलो अच्छी बात है भैया, लेकिन अगर नुकसान हो रहा है तो फिर वो तो दुख की बात हो जाएगी, फिर वहाँ पर परेशानी वाली बात आ जाएगी। तो नुकसान से बचने के लिए, क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन होता है, तो डाउन अगर होता है तो उस डाउन को कैसे फुलफिल कैसे किया जाए, उसको मतलब उससे बचा कैसे जाए लॉस से। तो उसके लिए क्या करते हैं पार्टनर लोग, क्या कर लेते हैं, एक प्यारा सा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट बना लेते हैं। समझे, प्रॉफिट रिजर्व अकाउंट बना लेते हैं, और हर साल अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा, कुछ पैसे वो इस फंड में क्या करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा डालते रहते हैं। अब मान लीजिए इस फंड में कुल मिला के कितना रुपया हो गया, 60,000 रुपये हो गया। कितना रुपया हो गया, 60,000 रुपये। ठीक है, अब 60,000 हो गया इस फंड में। कल को मान लो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जो 5 लाख रुपए था, अब इन्वेस्टमेंट का जो न्यू वैल्यू आ गया बच्चों, वो आ गया मान लीजिए 4,90,000 हो गया। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिर गया। बताओ कितने का घाटा हुआ, 10,000 का घाटा हुआ। तो टेंशन की कोई बात नहीं, फंड में पड़ा है ना 60,000 रुपये, तो 10,000 क्या करेंगे, इस फंड में से 10,000 रुपये क्या कर लेंगे, इस फंड में से 10,000 निकाल के क्या कर लेंगे, इस लॉस को क्या कर लेंगे, मेंटेन कर लेंगे। फंड में कितना रह जाएगा, 50,000 बैलेंस रह जाएगा। फंड में कितना बैलेंस रह जाएगा, 50,000 बैलेंस रह जाएगा। तो वही चीज़ है, देखो वही फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 5 लाख था, फंड में कितना पड़ा हुआ है, 60,000 रुपये। फंड में पड़ा है 60,000 रुपये। ठीक है, कल को मान लो इन्वेस्टमेंट का न्यू वैल्यू कितना हो गया, 4,90,000। बोलो पहले 5 लाख था ना वैल्यू, आज कितना हो गया, 490। फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, कितने का नुकसान हुआ, 10,000 का। वो नुकसान कहाँ से मेंटेन करे, जमा करके रखो ना पैसा, इसमें से निकाल लेना, फंड से निकाल लेना। कितना रह जाएगा फंड में, 50,000। क्या टेंशन है, समझ आया कि नहीं आया बात। तो इसी प्रकार जिस प्रकार वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व मेंटेन नहीं करते थे, सेम वैसी क्या है, इन्वेस्टमेंट है। नुकसान हुआ, अब क्या होगा, देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ रहे हैं। तो मान लीजिए 10,000 का घाटा हुआ, तो 10,000 का घाटा से हम लोग इन्वेस्टमेंट को क्या कर देंगे, फुलफिल कर देंगे। अब फंड में रह कितना जाएगा, 50,000 रह जाएगा। तो ये सारा 50,000 किस में बढ़ जाएगा, सारे पार्टनर में बढ़ जाएगा। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि भाई इस पे हक किसका है, पार्टनर। जैसे वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन में हक होता था ओल्ड रेशियो में, ये 50,000 कैसे बढ़ जाएगा फिर ओल्ड रेशियो में। ठीक है, मान लीजिए इसमें 60,000 रुपये है, और कल को मान लीजिए लॉस हो, जैसे मान लीजिए 25,000 का लॉस हो जाता, तो बताओ फिर फंड में कितना रह जाता,
60 में से 25,000 लॉस हो गया, 60 में से 25,000 क्या हो गया, लॉस। तो बताओ फंड में कितना रह जाता, 35,000। उस 35,000 को क्या करते आप, ओल्ड रेशियो में पार्टनर लोग में बांट देते। आया बात समझ में कि नहीं आया, कोई दिक्कत? ठीक है, मान लीजिए फंड में पड़ा है कितना, 60,000 पड़ा है। फंड में पड़ा कितना है रिजर्व में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में पड़ा है 60,000 रुपये। चलो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू में कोई चेंजेस ही नहीं हुआ। अब बोलो, पूरा बांट देंगे पार्टनर लोगों में। आया बात समझ में कि नहीं आया, कोई दिक्कत? हाँ, अब मान लीजिए ओल्ड में ही, हमेशा ओल्ड में भैया, न्यू वाली बात ही नहीं यहाँ पे, ओल्ड में ही बटेगा। क्योंकि जो इन्होंने जो बचत किया था वो किस रेशियो में किया था, ओल्ड के टाइम पे, तो ओल्ड में ही बटेगा, न्यू का कोई रोल ही नहीं यहाँ पे। समझ आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत? मान लीजिए अभी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 5 लाख था, मान लीजिए इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जो है ना वो गिरकर हो गया 4 लाख। क्या बोलते हो, कितने घाटा हुआ, 1 लाख का। फंड में जमा कितना है, कितना मेकअप कर सकते हो, 60 ही कर सकते हो। तो आपने फंड में से निकाला कितना, 60,000 घाटा मेंटेन कर लिया। अब बाकी 40,000 क्या होगा, पार्टनर लोग आपके अपने जेब से करेंगे, ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में जेब से करेंगे रीवैल्यूएशन। चलिए ज़्यादा अच्छा होगा जब मैं कुछ एग्जांपल देके आपको समझाऊं, ठीक है, पूरे एंट्री के साथ। ठीक है, तो बनाना स्टार्ट करें। चलिए मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ इस सारी बातों को। ठीक, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की बात करते हैं। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है, मान लीजिए 5 लाख रुपए, डन। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, शॉर्ट में लिखूँ चलेगा ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में मान लीजिए 60,000 रुपये जमा हुआ है। ठीक है, जमा है 60,000 रुपये, और 3 पार्टनर है, ए बी सी, तीनों पार्टनर है, और वो पार्टनर है 3:2:2 कितने के, 1 के पार्टनर है। आई बात समझ में कि नहीं? अब कंडीशन वाइज समझाते हैं। पहला नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 कहते हैं व्हेन नो चेंज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में किसी प्रकार का कोई चेंजेस ना हो, तो इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं हुआ। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 5 लाख पहले भी था, आज भी 5 लाख रुपए है, मतलब चेंज प्रॉफिट रेशियो में चेंजेस करने के टाइम में भी कितना है, 5 लाख। क्या कोई घाटा हुआ, क्या कोई फायदा हुआ? तो बोलो सारा 60,000 किसका, पार्टनर लोग का। बांट डालो, क्या करो, बांट दो। तो बोलो बच्चों क्या एंट्री हो सकता है जब बांटोगे? तो फंड से निकालोगे पैसा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है ना, इसमें से पैसा निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, इसको डेबिट। तो एंट्री बनेगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। एग्जाम में पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया? बात नहीं आया, बात समझ में? नरेशन कितना रुपए, 60,000 रुपये फंड से निकाले और 60,000 को पुराने रेशियो में बांट दो, कितना आएगा, 30,000, 20,000 और कितना, 10,000 आप लोग बांट लोगे। समझ आया कि नहीं आया? नरेशन लिख सकते हैं बीइंग, नरेशन लिख लेना, बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओल्ड, टू द पार्टनर्स in their old ratio। आया बात समझ में कि नहीं आया? इस तरह से कोई दिक्कत है? प्लीज नोट करिए यहाँ तक। चलिए अब हम कंडीशन नंबर 2 देते हैं। पैसा जब भी बटेगा वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं बांटना, हमेशा फंड का पैसा बांटना है ना, याद रखना, रिजर्व का पैसा बांटोगे। अब कंडीशन नंबर हम आपको सामने रखते हैं, दूसरा कंडीशन, ठीक है, कंडीशन नंबर 2, ठीक है। अब मान लीजिए कंडीशन नंबर 2 है व्हेन न्यू वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर मान लीजिए आपके इन्वेस्टमेंट का न्यू वैल्यू जो है वो आया, मान लीजिए ₹4,88,000, कितना आ गया, 4,88,000 हो गया, ठीक है। अब कैसे बनाओगे? तो देखो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है, पहले वैल्यू क्या था, 5 लाख, आज इसकी नई वैल्यू क्या आ गई, 4,88,000। फायदा हुआ कि लॉस हुआ? लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? 12,000 का। तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, हम लोग समझ सकते हैं। देन लॉस इज इक्वल टू कितना आया, 12,000। कैसे आया 12,000? 5 लाख पुराना वैल्यू में से इन्वेस्टमेंट के नए वैल्यू को हमने घटाया तो कितना आया, 12,000 आया। तो ये 12,000 लॉस आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 60,000 है, 60,000 में से 12,000 क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। अब बच कितना जाएगा उसमें, 12,000 निकाल लोगे तो बच जाएगा 48,000, और 48,000 को पार्टनर में बांट देंगे। आया बात समझ में कि नहीं आया? तो क्या एंट्री बन सकता है? सबसे पहले एंट्री बनेगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट।
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कितना निकालोगे? पूरा 60,000 निकाल लोगे। समझ आया कि नहीं आया? कितना निकालोगे? पूरा 60,000। अब 12,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई कि नहीं हुई? तो इन्वेस्टमेंट एक तरह का एसेट्स है, एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है तो डेबिट होता है। एसेट्स आता है तो क्या करते? डेबिट, जाता है तो क्या करते? क्रेडिट। तो बेटा क्या लिखोगे? टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्या लिखोगे? टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए से कितने घाटा हुआ? 12,000 का घाटा होगा तो लिखना टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अब बचा कितना पैसा? 48,000। तो क्या लिखोगे? वो 48,000 किसे बढ़ जाएगा? टू एस कैपिटल अकाउंट। क्या लिखना? टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीस कैपिटल अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया? मैं यहाँ रफली लिख रहा हूँ समझाने के लिए आप लोगों को। 60 में से 12,000 मेंटेन हो गया तो बचा कितना? 48,000। इस 48,000 को तीनों पार्टनर में उनके ओल्ड रेशियो में क्या कर देना? बांट देना। बांट के देख लो कितना आएगा पहले का? 24,000 आएगा पहले वाले का, दूसरे वाले का 16,000 आएगा, तीसरे वाले का 8,000 आ जाएगा। ऐसे करके बांट सकते हैं। समझ आया कि नहीं आया? नरेशन लिख सकते हैं बीइंग, नरेशन लिख लेना बीइंग ट्रांसफर ऑफ एक्सेस बैलेंस, ट्रांसफर ऑफ एक्सेस बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। इन देयर क्या लिखेंगे? ओल्ड रेशियो। समझ आया कि नहीं आया? इजी है कि नहीं है? ठीक है, प्लीज नोट करिए। अब देखिए यहां तक समझ में आया आप लोगों को? अच्छा देखो, अब समझो, अगर मान लीजिए कंडीशन नंबर 3 बतलाता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कंडीशन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, व्हेन न्यू वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 4 लाख रुपीज़। मान लीजिए न्यू वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 4 लाख रुपीज़ हो गया। ठीक है, 4 लाख रुपए हो गया। ओके, तो न्यू वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 4 लाख। इस बार बताओ घाटा कितने का हुआ आपको? पूरा 1 लाख रुपए का घाटा हुआ है। कैसे आया भैया ये घाटा? पुराने वैल्यू में से हमने नया वैल्यू को घटाया तो आया, तो घाटा आया कितने का? 1 लाख रुपए का। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, फंड में पड़ा है 60,000 रुपये, तुमको घाटा हुआ 1 लाख का, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना मेकअप हो सकता है? 60,000 ही हो सकता है रिकवर। तो बाकी 40,000 क्या करें पार्टनर बेचारे? अपने जेब से देंगे। कहाँ से देंगे? अपने जेब से देंगे। देखिए फंड से पैसा निकले गए तो कंफर्म है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, तो फंड से कितना रुपया निकलेगा? पूरा 60,000 निकाल लोगे। ठीक है, और बाकी 40,000 जो बच रहा है पैसा, वो क्या करेंगे? पार्टनर अपने जेब से निकालेंगे। फिर वहाँ पे क्या लिखेंगे? जब पार्टनर को घाटा होता है वहाँ क्या लिखते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्या लिखा जाता है बच्चों? रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या लिखेंगे? डेबिट। कितना रुपये निकालेंगे? 40,000 रुपये। आया बात समझ में कि नहीं आया? और पूरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिरा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्या लिख देंगे? टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना रुपया? 1 लाख रुपया। पार्टनर लोग को फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाला। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होने का चांस ही नहीं, क्योंकि भैया पैसा बचे ही कहाँ। समझ में आया? सारा का सारा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को मेकअप करने में ही चला गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो नरेशन क्या लिख सकते हैं? बीइंग, नरेशन लिखना बीइंग, इसमें लिखना नरेशन लिखना ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट टू रिवैल्यूएशन या इस काम करो, ट्रांसफर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, या फिर डायरेक्ट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिख लेना। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिख लेना। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक क्या लिख लो? इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिख लो। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है तो कौन करेगा इसको? पूरा पार्टनर लोग जेब से करेंगे। तो बताओ रिवैल्यूएशन डेबिट है, इसको बंद करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो क्या होगा बोलो? तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो क्या होगा? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या लिखना? टू रीवैल्यूएशन अकाउंट लिख देना आप लोगों ने। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, नरेशन लिख सकते हैं बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इन देयर ओल्ड रेशियो। और यहाँ पे नरेशन में आप लिख सकते हो, इसमें लिख सकते हैं, इसमें नरेशन लिख लेना बीइंग फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये लिख सकते हैं आप लोग डायरेक्ट। ठीक है, इस तरह से लिख लेना। ठीक, तो देखिए कितना रुपये बांटना है। रिवैल्यूएशन क्रेडिट डेबिट कितने से हुआ था, तो क्रेडिट भी कितने से होगा, 40,000 से। अभी 40,000 रुपये को 40,000 रुपये को कौन से रेशियो में बांट दोगे, 3:2:1 में बांट लेना तीनों में। समझ में आया? पॉइंट में आएगा हालांकि, हाँ भाई, क्योंकि 40,000 6 से कैंसिल करोगे कहाँ आ पाएगा, पॉइंट में ही आएगा। तो कोई मतलब नहीं, सिर्फ समझाने के लिए बात। क्लियर है आप सभी को? बांट लोगे तो ये कहानी, कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को जब एक्सेस लॉस हो जाए तो। क्लियर? प्लीज़ नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को। अब अगला कंडीशन हो सकता है यहाँ पर, मान लीजिए अब कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए देखो, या तो इक्वल रहेगा, या तो फिर कम होगा, या फिर एकदम ज़्यादा कम होगा, या फिर उल्टा बढ़ेगा। तो मान लीजिए न्यू इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई मालूम है तुम लोगों को? मान लीजिए आ गई न्यू इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, वो आ गई मान लीजिए 5,06,000 रुपये हो गया। कितना हो गया? 5,06,000। फ़ायदा कि नुकसान? फ़ायदा। कितने का फ़ायदा? इस बार उल्टा फ़ायदा हो गया। कितने का? 6,000 का। मतलब पहले आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5 लाख रुपए थी और आज न्यू वैल्यू कितनी? 5,06,000। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 6,000 का फ़ायदा हो गया। तो पार्टनर लोग का तो चांदी हो गया भैया। जो फंड में पैसा पड़ा है, फंड से पैसा निकालने की आवश्यकता है क्या? लॉस होता है तो ही निकालते हैं। तो 60,000 पूरा पार्टनर लोग का, और ये 6,000 भी किसका? पार्टनर लोग का। तो क्या एंट्री करेंगे? पहले तो फंड के पैसे को बांट लो, पहले फंड के पैसे को क्या करो? बांटो। तो बोलो बच्चों, बांटोगे क्या एंट्री बनेगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये लिख लेंगे हम लोग। समझ में आया कि नहीं आया? बांट दो पार्टनर लोग में। कितने रुपए बांटोगे? 60,000 रुपए को किस रेशियो में बांटोगे? 3:2:1 बांट दोगे। कितना कितना आएगा? 30,000, 20,000 और कितना? 10,000। इस प्रकार से आप बांट सकते हैं। समझ में आया? नरेशन लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे? लिख लोगे। अब बारी आती है किसकी? जो 6,000 का फायदा हुआ उसका क्या होगा? तो लॉस होता था तो रिवैल्यूएशन डेबिट होता था, क्रेडिट होता था रिवैल्यूएशन। जब लॉस होता था पार्टनर लोग अपने जेब से देते थे तो डेबिट होता था। यहाँ पार्टनर लोग को फायदा हो रहा है तो रिवैल्यूएशन क्या होगा? क्रेडिट। तो बच्चे लोग एंट्री बनेगा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही ना, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटती थी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट करते थे, जब बढ़ रही तो क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या लिखना तुम लोग फिर? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, कितना रुपए? 6,000 और 6,000। समझ में आया? नरेशन लिख सकते हैं बीइंग इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। अब ये हो गया, बढ़ गया। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट जब भी ओपन होता है तो उसको क्लोज करना आपका धर्म है भैया, करना पड़ेगा। इस बार रिवैल्यूएशन क्रेडिट है तो उसको बंद करना है। क्या करें? डेबिट। आप पता ना, अकाउंट कोई भी अकाउंट अगर क्रेडिट है तो उसको बंद करने के लिए डेबिट करना पड़ता है। डेबिट है तो बेटा इसको बंद नहीं करोगे रिवैल्यूएशन को, तो बंद करो। क्या एंट्री बनेगा? इस पैसे को ट्रांसफर कर दो। तो एंट्री बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। किसको मिलेगा पैसा? सारा पैसा टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीस कैपिटल अकाउंट। सब लोगों को बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? हो गया अच्छे से? तो कितना? 6,000 को बांट लेना तीनों में, 3,000, 2,000 और कितना? 1,000। नरेशन लिख लेना बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। इन देयर क्या लिखेंगे? ओल्ड रेशियो। हमेशा ओल्ड रेशियो में बढ़ना है क्योंकि भाई पुरानी चीज़ें सब ओल्ड रेशियो में बढ़ती है। समझ आया कि नहीं आया? मतलब हमने क्या किया? पुराना फंड का पूरा पैसा बढ़ गया, फ़ायदा जो हुआ वो बढ़ गया पार्टनर लो में। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? नरेशन इसका नरेशन लिख सकते हैं बीइंग ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख लेंगे आप लोग। क्लियर है आप लोगों को कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत? तो इस तरह से हमारा इन्वेस्टमेंट का सिचुएशन क्या हुआ, पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। या तो फायदा होगा या नुकसान होगा या कुछ नहीं होगा, उससे ज़्यादा कुछ होना नहीं है। ज़्यादा नुकसान हुआ तो रिवैल्यूएशन फिर ओपन हो जाएगा, ज़्यादा फायदा हुआ तो रिवैल्यूएशन फिर ओपन हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है तो बोलो, पक्का बन जाएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। चलिए प्लीज़ नोट कर लीजिए जल्दी से। ये 3 है तो आप लोग खुद भी 4 कर सकते हो ना, उसको बोलने की क्या जरूरत है, 4 कर लो। ओके बच्चों, अब हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार आपके साथ काम आएगा, रिवैल्यूएशन ऑफ फर्म। क्या बात करेंगे? रिवैल्यूएशन ऑफ फर्म। देखो मैंने बताया था कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करते हो तो पार्टनर लोग का पूरा हक क्या हो जाता है, बदल जाता है। पूरा जो राइट्स है पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। किसी पार्टनर को फायदा होता है, किसी पार्टनर को लॉस होता है। तो यार एक बात बताओ, ये पार्टनरशिप फर्म है, ये पार्टनरशिप क्या है, मान लो फर्म है, ठीक है। ये पार्टनरशिप फर्म में कुछ एसेट्स रहे होंगे, तो इस पार्टनरशिप फर्म में कुछ लाइबिलिटीज रहे होंगे, मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है। और इस पार्टनरशिप फर्म में मान लीजिए 3 पार्टनर है, पार्टनर ए है, पार्टनर बी है और पार्टनर सी है, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना रहा, 3:2:1 रहा होगा। ठीक है। आप सब अच्छे से जानते हो कि अगर कोई भी पार्टनर किसी फर्म का पार्टनर बनता है तो मतलब वो फर्म का क्या है, ऑनर है। और अगर वो ऑनर होता है तो उस फर्म के तमाम एसेट्स उस पार्टनर के, तो तमाम लायबिलिटीज उस पार्टनर के। सही बात है कि नहीं है? अब ये है कि उसमें जो हक है उनका किस रेशियो में, 3:2 क्या है, 1 में है। अब उन्होंने डिसाइड किया कि उनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा। तो अब हक बदल गया कि नहीं बदल गया? तो इस प्रोसेस में क्या रहा होगा, अब हक बदल गया। तो मान लीजिए कि जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था तब एसेट्स की वैल्यू कितनी रही, मान लीजिए 1 लाख रुपए रही, और लाइबिलिटीज की वैल्यू मान लीजिए कितनी रही, 40,000। तो पूरे बिजनेस की वैल्यू कितनी रही, 60,000। अब इस 60,000 में इनका हक कैसा है, 3:2:1 है। अब दूसरी बात यह है कि ठीक है भाई, वो हक बदल जाएगा। अब वो हक कैसे बदल जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी 20,000 और 20,000 हो जाएगा 60,000 में। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। परेशानी वाली बात यह है कि मान लीजिए लोग 15 साल से बिजनेस कर रहे थे, 15 साल से बिजनेस कर रहे थे, तो 15 साल से एसेट्स की वैल्यू में बढ़ोतरी हुई होगी या कमी हुई होगी, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ी होगी या कमी हुई होगी। तो यानी कहने का मतलब ये कि फर्म में ओवरऑल या तो फायदा हुआ होगा या नुकसान हुआ होगा। फायदा हुआ होगा यानी कि प्रॉफिट हुआ होगा, तो प्रॉफिट जो हुआ होगा उस पर कौन से रेशियो में इनका हक रहा होगा, 3:2:1 में। और अगर लॉस भी हुआ होगा तो किस रेशियो में रहा होगा, 3:2:1 में। तो जिस प्रकार एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जैसे होता है, जैसे पार्टनरशिप में किसी प्रकार का प्रॉफिट होता है, जैसे रिजर्व वगैरह है, तो रिजर्व को पार्टनर में बांटा जाता है कि नहीं बांटा जाता है, वैसे ही पार्टनरशिप फर्म में जब कोई प्रॉफिट एंड लॉस में चेंजेस होता है ना, तो पूरे बिजनेस का रिवैल्यूएशन किया जाता है। तमाम एसेट्स, तमाम लायबिलिटीज का क्या किया जाता है, रिवैल्यूएशन किया जाता है। और जो भी उसमें प्रॉफिट या लॉस होता है तो उस पार्टनर लोगों को क्या किया जाता है, ओल्ड रेशियो बांटा जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस को हम लोग बांटते हैं। आया बात समझ में? तो पूरे फर्म का क्या करेंगे हम लोग, रिवैल्यूएशन करेंगे, तमाम एसेट्स और लायबिलिटी का, फायदा हुआ या लॉस हुआ। तो इसके लिए क्या किया जाता है पता है तुम लोग को, इसके लिए ना एक रिवैल्यूएशन अकाउंट खोला जाता है। क्या खोला जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट खोला जाता है। ठीक है, मैं आपको ना 2 लाइन में खत्म कर दे रहा हूँ। मैं एंट्री का पूरा सिलसिलावार नहीं बताऊंगा, मैं 1 मिनट में आपको एक ट्रिक दूंगा, आप फटाफट एंट्री खुद बनाना चालू कर दोगे। समझ आया? कभी भी याद रखना, रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करोगे, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करना है कि डेबिट, ये इस बात पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आपको बिजनेस के रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो और आपको ऐसा लगे कुछ खबर आपको सुनने मिले जिसमें आपको लगे कि यार इस खबर से मेरे कान को सुकून मिल रहा है, अच्छी खबर आ रही है, तो रिवैल्यूएशन पता है प्रॉफिट हो रहा है ना, क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करोगे पता है तुम लोग, रिवैल्यूएशन अकाउंट को करना क्रेडिट, क्या कर देना, क्रेडिट, और सामने वाले आइटम को क्या कर देना, डेबिट कर देना। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। इसी प्रकार अगर ऐसा कोई भी खबर रिवैल्यूएशन में अगर आपको लगे कि मुझे लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन को क्या कर देना, डेबिट कर देना। क्या कर देना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सामने वाला क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा एक बात याद रखना, यहाँ पे सिर्फ फायदा या नुकसान ही लिखा जाता है, न्यू वैल्यू कभी नहीं लिखा जाता। कभी भी याद रखना कि यहाँ पर जब भी एंट्री करते हैं ना रिवैल्यूएशन में, तो ना तो कभी भी आप न्यू वैल्यू की कभी एंट्री नहीं करना, ना ही ओल्ड वैल्यू की एंट्री करना। ऑलवेज इसमें किसकी एंट्री करते हैं हम लोग, इंक्रीज, या तो बढ़ोतरी, बढ़ा हुए वैल्यू की एंट्री करोगे या फिर डिक्रीज वैल्यू की एंट्री करोगे। समझ आया कि नहीं आया? या फिर किसकी एंट्री करोगे,
डिक्रीज वैल्यू की एंट्री करोगे। समझ आया कि नहीं आया? कभी भी नया वैल्यू की एंट्री मत करना, पुराने वैल्यू को। एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई एसेट था, उसका वैल्यू 50,000 था। कोई एसेट था, उसका वैल्यू क्या था? 50,000 रुपये था, ठीक है, पहले। आज उसकी न्यू वैल्यू ना है बच्चों 60,000 हो गई। कितनी हो गई? 60,000। समझ में आया? बोलो फायदा कितने का हुआ? तो 10,000 की एंट्री करोगे, 50 से 60 की एंट्री नहीं करोगे। फायदा कितने का हुआ? 10 का, 10 की एंट्री करोगे। या नुकसान होता तो नुकसान का। जैसे मान लीजिए पुरानी वैल्यू 50,000 है, नई वैल्यू है 49,000। बोलो फायदा कि नुकसान? 1,000 का नुकसान। तो एंट्री होती है 1,000 की। रिवैल्यूएशन में 1,000 की एंट्री होगी, ना कि न्यू वैल्यू या ओल्ड वैल्यू की। बैठा दिमाग में कि नहीं बैठा? क्वेश्चन में आपको इसी प्रकार घुमाएगा, कंफ्यूज करेगा, तो आप कंफ्यूज मत हो ना। आपको मतलब किससे? फायदा या फिर नुकसान से। यहाँ तक समझ में आई बातें कि नहीं आई? ठीक है, तो ये एंट्री बनती, ठीक है। अब सवाल उठता है सर फायदा कब कब होता है? तो बड़ा सिंपल है। फायदा कब कब होता है? 3 तरीके से फायदा होता है। नंबर 1, सबसे पहला, व्हेन इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर कोई एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है तो बताओ फर्म को फायदा होगा या नुकसान होगा? फायदा होगा। तो बताओ बच्चों एंट्री क्या बनेगा? अगर मान लीजिए एसेट्स का वैल्यू बढ़ा तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा? थोड़ा बोल दो। रिवैल्यूएशन। ये तो कंफर्म हो गया, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। तो फिर डेबिट कौन होगा? एसेट्स। तो एंट्री बनेगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो खट से आपने एंट्री बना दी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। अच्छा, और फायदा कब होता है? अगर मान लीजिए मैं आपको पूछता हूँ, अगर आपके लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ेगा, अगर आपके लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ता है तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? अगर लायबिलिटी का वैल्यू घटता है तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? लायबिलिटी का वैल्यू घटेगा तो अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। तो अच्छी बात है तो क्या बोल रहा हूँ मैं? डिक्रीज इन। अगला कंडीशन हो सकता है फायदा कब होता है? डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अगर आपके लायबिलिटी के वैल्यू में क्या हो? कमी हो, तो ये अच्छी बात है आपके लिए। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन क्या होगा? क्रेडिट होगा। एक बार एंट्री बोल दो, क्या होगा एंट्री? लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सब एक साथ बोलो। समझ आया कि नहीं आया? या इसके अलावा किसी प्रकार का आपको इनकम होता है, कोई भी इनकम एक्रूड इनकम है। एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है? एक्रूड इनकम का मतलब होता है कोई अनरिसीव्ड इनकम है, कोई इनकम आपका अनरिसीव्ड है, मिलने वाला है, अभी तक मिला नहीं है। अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। कैसी बात है भाई? अभी इनकम है, मिला नहीं है, मिलने वाला है, अच्छी बात है भाई, मिलेगा। सडनली ओपन हो गया इनकम, क्या है हमारे लिए? फायदा है। बोलो बच्चों एंट्री क्या बनेगा? बड़ा ढीले ढाले बोल रहे हो, ठीक से बोलो, जोर से बोलो। एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझ आया कि नहीं आया? तो जब भी फायदा होगा तो उनको डेबिट करना, और रिवैल्यूएशन दिमाग में बैठा लेना, क्रेडिट होगा ऑलवेज। समझ में आया? अब रिवैल्यूएशन में घाटा कब होता है? लॉस कब होता है रिवैल्यूएशन में? एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है तो अच्छी बात है, सॉरी एसेट्स का वैल्यू घटता है, अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है। तो कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। व्हेन डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स का वैल्यू घटेगा तो अच्छी बात है बुरी बात है? सर बुरी बात है। बोलो एंट्री क्या बनेगा फिर? बता दो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। समझ में आया? अच्छी बात रिवैल्यूएशन क्रेडिट, बुरी बात रिवैल्यूएशन डेबिट। तो क्या एंट्री बना? बोल दो एक बार। हाँ, अच्छा। अगर आपके लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ता है, अच्छी खबर है बुरी खबर है? पहले आपके ऊपर 1 लाख का लोन था, आज 1,20,000 का लोन है, अच्छी बात है क्या? बुरी बात है। बोलो कहाँ जाए? हाँ, इंक्रीज इन, घाटा है आपके लिए। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी का वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया। तो अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है। एंट्री क्या बनेगी? बोल दो एक बार। हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी का जो भी नाम होगा वो लिख देना, ठीक है। इसके अलावा कोई भी आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? अनपेड एक्सपेंसेस। कोई भी अनपेड एक्सपेंसेस है जो आपने पे नहीं किया, अच्छी बात है बुरी बात है? तो पे कर दो। क्या कर दो? पे कर दो। तो क्या एंट्री बनेगा? बोलो। तो आपके सामने दो ही चीज मिलेगा, ठीक है। अच्छा, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अच्छी बात है बुरी बात है? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स का मतलब होता है पैसा डूबने की संभावना है, बुरी बात है। कहाँ जाए? लॉस में। तो प्रोविजन फॉर, अच्छा मैं बोलता हूँ इंक्रीज
इन प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स। अगर इन पैसा बैड डेब्ट पैसा बढ़ रहा है तो क्या है, बुरी बात है। इंक्रीज इन प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स एक प्रकार से क्या है, बुरी बात है, तो डेबिट। अच्छा, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट डिक्रीज हो रहा है, पहले 10,000 डूबने वाला था, अब 8,000 डूबेगा। अच्छी बात है, बुरी बात है? पहले 10,000 डूबने वाला था, पहले प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट 10,000 था, आज प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स 8,000 है। अच्छी बात है, पहले डूबने वाला था 10,000, आप डूबने की संभावना कितनी है, 8,000। तो रहा है ना। नहीं, डूब तो रहा है लेकिन फ़ायदा तो रहा, कम तो डूब रहा है ना। कितने का फ़ायदा हुआ, कहाँ जाऊँ, प्रॉफिट प्रॉफिट में। यानी बच्चों डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। डिक्रीज इन प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स। तो एंट्री समझ में आया कि नहीं आया, आगे समझ में कि नहीं आया आप लोगों को, कोई दिक्कत? ऐसे बनेगा। तो देखो इसके लिए एंट्री, अगर एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है, लाइबिलिटी का वैल्यू घट रहा है, एक्रूड इनकम है, या कोई भी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स डिक्रीज है, तो इन सब को क्या करोगे, डेबिट करोगे और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कर दोगे। समझ आया कि नहीं आया? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और याद रहे यहाँ पे फायदा या नुकसान वाली चीज़ें रहेंगी, ठीक है, डिफरेंस वाली चीज़ें रहेगी, इंक्रीज या फिर डिक्रीज वाला अमाउंट रहेगा, न्यू या ओल्ड वाला अमाउंट कभी भी नहीं रहेगा। इसको साइड में लिख लेना अच्छे से, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और रिवैल्यूएशन डेबिट कब होता है, जब लॉस होता है। लॉस कब होता है, जब एसेट्स का वैल्यू घटता है, लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाता है, जिंदा हो जाता है कहीं से भी, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हो जाता है, पैसा डूबने की संभावना बढ़ जाती है, तो फायदा हमको क्या होता है, लॉस होता है। तो बेटा ये 4 कारण ही है, 4 से 5वां कारण नहीं है। कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को समझ आया अच्छे से कि नहीं आया? कोई दिक्कत प्लीज़ नोट करिएगा। तो समझ में आया आप सभी को? तो आपने ये सीखा कि आप लोगों ने देखा कि रिवैल्यूएशन अगर फ़ायदा होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमेशा क्या करते हैं, अपन क्रेडिट करते हैं। रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा प्रॉफिट के केस में, है कि नहीं? और लॉस के केस में रिवैल्यूएशन क्या होता है, ऑलवेज डेबिट होता है। समझ में आया कि नहीं आया? जब आप एंट्री कर लोगे, सारा जर्नल एंट्री कर लिया आप लोगों ने, जैसे रिवैल्यूएशन जहाँ क्रेडिट हुआ क्रेडिट कर दिया, जहाँ डेबिट हुआ डेबिट कर दिया, सब आपने जर्नल एंट्री कर ली। जर्नल एंट्री करने के बाद आपको ओवरऑल देखना पड़ता है कि इस रिवैल्यूएशन में प्रोसेस में हमको फ़ायदा हुआ है कि लॉस हुआ, तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हमको फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है? तो कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया होगा कई जगह, है कि नहीं? ठीक है, आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, जहां जहां पर आपने जर्नल एंट्री की है, जितनी भी आपने जर्नल एंट्री की होगी, जैसे कि आपने जर्नल एंट्री की एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, या रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, इस प्रकार से आपने बहुत सारी क्या की, एंट्रीज की। तो कहीं कहीं रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ, कहीं कहीं रिवैल्यूएशन क्या हुआ, डेबिट भी हुआ। तो बेटा जहां जहां रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ उन सबको जोड़ लेना, समझ गए? जहां जहां रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ उन सबको क्या कर लेना, जोड़ लेना। समझ में आया कि नहीं आया? क्रेडिट में से डेबिट को घटाना, क्रेडिट में से क्या करना, डेबिट से क्रेडिट नहीं, क्रेडिट में से डेबिट को क्या करना, घटाना। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आता है मतलब आंसर किस में आता है, प्लस में आता है, तो बच्चों प्रॉफिट। समझ में आया? और अगर आपका आंसर नेगेटिव आता है, क्या आता है, नेगेटिव आता है, यानी माइनस के फॉर्म में आता है, अगर माइनस के फॉर्म में आता है तो क्या आ गया आपको, लॉस आ गया। क्या आ गया, लॉस आ गया। समझ आया? तो अगर प्रॉफिट आता है, अगर मान लीजिए रिवैल्यूएशन में क्या आ जाता है, प्रॉफिट, प्लस आया मतलब क्या, प्रॉफिट, तो बोलो प्रॉफिट आया है तो ये प्रॉफिट पार्टनर लोग के अकाउंट में डालना चाहिए कि निकालना चाहिए, डाल देना चाहिए। तो मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि पार्टनर का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। मैंने सिखाया है कि पार्टनर लोग को अगर देना है तो उनके अकाउंट में डाल दो, डाल दो मतलब क्रेडिट करो। तो बोलो बेटा क्या एंट्री बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या लिख देना, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उस प्रॉफिट को सारे पार्टनर लोग के कैपिटल अकाउंट में क्या कर देना, डाल देना। समझ में आया? नरेशन लिख लेना, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट is transferred to all partners capital account, all partners capital account। कौन से रेशियो में, in their old ratio, in their old ratio में। किस रेशियो में ट्रांसफर करेंगे, ओल्ड रेशियो में हम लोग क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है। और मान लो बच्चे लोग अगर लॉस हो जाता है तो क्या करोगे, यानी नेगेटिव है मतलब लॉस, प्रॉफिट जब उनके अकाउंट में डालते तो लॉस क्या करेंगे, उनके अकाउंट से निकाल लेंगे। तो बोलो क्या एंट्री बनेगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ बोलो, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्या लिख देंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख देंगे। समझ में आया कि नहीं आया?
नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट is transferred to partners capital account in their old ratio. क्या लिखेंगे? in their old ratio आप लोगों ने लिख देना है। समझ आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है? इसके साथ हमारा जो चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट थे ना, कॉन्सेप्ट वाली बात, जैसे कि हम लोगों ने देखा, पहला टॉपिक देखा पार्टनर लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो, फिर हमने देखा गुडविल का ट्रीटमेंट, फिर हमने देखा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट, फिर हमने देखा वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन का ट्रीटमेंट, फिर आज हमने देखा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट, फिर हम लोगों ने देखा क्या? रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट। समझ आया कि नहीं आया? तो बेसिक जो कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स थे वो पूरी तरीके से 100% क्या हुए? कंप्लीट हुए। अब आराम से कल हम लोग कुछ इसके क्वेश्चंस, हम लोग जो बड़े क्वेश्चंस है ना वो क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? तो कल से इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू बच्चों। चलिए देखिए, मैं आपके लिए होमवर्क लेकर आया हूँ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के रिगार्डिंग। ठीक है, जैसे आज सिखाए ना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो होमवर्क है। देखिए क्या लिखा है? PQR तीनों पार्टनर थे 3:2:1 के। 1 अप्रैल 2021 से उन्होंने डिसाइड किया कि उन लोग इक्वल प्रॉफिट बांटेंगे। तो यहाँ पे न्यू रेशियो को कोई वास्ता नहीं है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितना पैसा पड़ा हुआ है? 30,000 पड़ा हुआ है। ठीक है, जबकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 5 लाख। ठीक है, फंड में इतना पड़ा है। केस 1 नो इन्फॉर्मेशन, जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है लॉस या प्रॉफिट के बारे में, तो बेटा क्या करोगे? पूरा 30,000 पार्टनर लोग को मिल जाएगा। मार्केट वैल्यू इज 5 लाख। अगर 5 लाख है तो क्या करना है? तो 5 लाख अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देख लो, नया वैल्यू कितना आया? 5 लाख, और पुराना वैल्यू कितना था? 5 लाख। क्या कोई घाटा फायदा? यार बता क्यों रहा हूँ मैं? होमवर्क है, बना के लाना है। ये मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की, ये भी मार्केट वैल्यू कंपेयर करके बना के आओगे। बनेगा? तो ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, कल हम आपका होमवर्क चेक करेंगे। क्लियर? और कल से मेन क्वेश्चन भी बनाएंगे, और जितना आज पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवाइज करके आएंगे आप लोग। ठीक है, चलिए, थैंक यू बच्चों।